आज का हमारा टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल के बुक से चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2C। इसमें डिवीजन मेथड से बनाया गया पॉलिनोमियल करते हैं। पहले कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 लिए तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमें 8 मिल जाएगा या फिर 8 से कुछ कम। तो देखेंगे 2 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट 8 हमें मिल रहा है। 2 इंटू 4 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसको माइनस करने पे ये कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन कहलाता है। ये आप करते हैं तो हम एक ही साथ दो नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक में हम देखेंगे 7 आता है कि नहीं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा कि नहीं। अगर नहीं आता तो 7 से कम क्या आता है, तो देखेंगे 2 को अगर 3 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इसको माइनस करने पे 1 बचेगा और यहाँ 5 उतर जाएगा। आप देखेंगे कि ये 15 आता है कि नहीं, तो 15 2 को अगर 7 बार में गुना करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 2 14, जो कि 15 से कम है। 15 नहीं है पर 15 से कम है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलेगा। तो ये इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या लाएगा, ये डिवीजर और ये डिवाइडेड। उसी तरह अगर पॉलिनोमियल को करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ले लेते हैं हम 2x का पावर 5 और यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हमें 2x पावर 5 मिलेगा। तो यहाँ पे अब रफ में बताते हैं, जैसे कि ये x है तो x से हम क्या मल्टीप्लाई करने पे हमको x का पावर 5 मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे x कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 5 बन जाता है। हम जानते हैं कि बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 4 1 5 हो गया। तो यानी ये तो मिल गया, यानी अगर x के साथ इसको गुना करते तो हमें ये चीज़ मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी x के साथ अगर हम 2x पावर 4 को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x 5। सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 8। अब यहाँ पे x से गुना करेंगे, 8x पावर 4 ले लेते हैं। अब से क्या गुना करने पे जो हाईएस्ट पावर होता है ना, पहले हमारा फोकस रहता है कि हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर x का पावर 5 होता है, तो यहाँ पे हमको पहले इस टर्म को कैंसिल करना रहता है। तो इसके लिए हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें 2x पावर 5 मिल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ x का पावर 1 है तो यहाँ पे x के पावर में और 4 दे देंगे तो ये x का पावर 5 हो जाएगा। और इसको 2x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2x 5। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाता है। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये उतर जाता है, x का पावर 8x पावर 4। अब 2x से क्या मल्टीप्लाई करने पे हमें 8x पावर 4 मिलेगा। तो देखते हैं, x का यहाँ पे कोई पावर नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे और 3x और दे देते हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, x का पावर 4 हो जाएगा। तो x पावर 4 मिल गया, 8 चाहिए यहाँ पे। यहाँ 2 है, 2 के साथ कितना और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 4 2 8, तो आ गया ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ये चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे 4x क्यूब। तो 4x इंटू 4x क्यूब हमारा रिजल्ट क्या देगा, 8x पावर 4। ये माइनस हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। तो इसी में इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो कि हमारा 0 बचा है। किसी में 1 2 3 कुछ भी बच सकता है। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीज़र, ठीक है। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम मेथड गिवन इन एक्सरसाइज 2C इन आर.एस. अग्रवाल, डिवीजन एल्गोरिदम मेथड या फिर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आपको इस तरह से प्रोसेस आप डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो रहता है डिवाइडेंड बराबर क्या इसका फॉर्मूला हो जाता है, डिवाइडेंड बराबर डिवीज़र
इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमें चेक करने के लिए कहा जाता है इस डिवीज़न, कोई एक डिवीज़न दिया है, जैसे कि आपको बोल देगा 2x को x+5+8x4 से डिवाइड, इसको 2x से डिवाइड करना है, तो आपको इस डिवाइड करने के बाद बोलेगा कि चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट सही है कि नहीं। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो डिवाइडेंड है वो आपका बराबर होना चाहिए, जो डिविज़र आएगा और डिविज़र होगा उसको जो क्वोशिएंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ने पे अगर वो डिवाइडेंड के बराबर आ जाता है, यानी आपका जो ये मेथड आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, डिवाइडेंड क्या है हमारा 2x5+8x4, डिविज़र क्या है हमारा 2x, क्वोशिएंट क्या है हमारा x4+4x3, और रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। ठीक है, तो अब ये चीज़ को सॉल्व करने पे इतना अगर आ गया तो हमारा वो मेथड सही है। तो 2x इंटू एक्स पावर 4 कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका 4 है, तो 4 और 1 5, 2x पावर 5 हो गया, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 4 2 8, और जो वेरिएबल रहेगा वेरिएबल के साथ होगा, यानी इसका पावर 1 है और इसका 3 है, तो x का पावर कितना बचा 4 प्लस 0 जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए ये डिवाइडेड रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू x3+x² ऐसे करके मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको आपको किसी एक से डिवाइड करना है। मान लीजिए डिवाइड करना है आपको इसको डिवाइडेड बाय x-2। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ये चीज़ इससे डिवाइड होगा तो जो p(2) है वही इसका रिमाइंडर देगा। इसका क्या मतलब है कि x-2 को हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर px के जगह 2 को पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 को पुट करेंगे, यानी पूरे पॉलिनोमियल में 2 को बैठा देंगे x की जगह, तो 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 प्लस 2 14, तो ये 14 इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम हुआ। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस वेरीफाई द रिमाइंडर इक्वल्स टू f(1). तो इसमें एक्चुअल डिवीजन मेथड से हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। तो हमारा डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 1, और डिविजर क्या है x-1। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है। x-1 से x पावर 4 प्लस 1 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हम बताए थे कि जो हाईएस्ट, तो हम देखेंगे x से क्या मल्टीप्लाई करने पे x पावर 4 आ जाएगा। तो x से अगर हम, इसमें x का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर, और अगर x हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का पावर ये वाला टर्म मिलेगा, यानी x का पावर 4 मिलेगा। तो x यहाँ पे 1 है, यानी 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 दे देंगे, तो हमें पता है बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, x का पावर 4, यानी x³ अगर मल्टीप्लाई हो गया x के साथ हो जाएगा। तो आप देखिए x³ तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे x से हो गया, लेकिन यह -1 भी तो है साथ में, तो हमें इस पूरे के साथ x³ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरे के साथ करेंगे कि तो क्या होगा, इसके साथ करने पे हमें x पावर 4 मिलेगा, और इसके साथ करने पे हमें मिलेगा माइनस, इसका कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस और माइनस x³ इंटू 1 x³, यानी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x³ यानी ये वाला वैल्यू, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा x पावर 4 माइनस x³। अब हम क्या करते हैं, इसका साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो इसकी जगह हम यहाँ नेगेटिव माइनस साइन डाल देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका साइन बदल चुका है, ये माइनस नहीं है प्लस है, यानी x³ प्लस के फॉर्म में रहेगा और ये +1 उतर जाएगा।
ठीक है। अब हमें इसको कैंसिल करना है। अब इसमें हाईएस्ट पावर x का पावर 3 है, तो x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का पावर 3 मिल जाएगा, x का पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ 1 है तो x से 2 और दे देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा ये, तो प्लस एक्स स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब हमें एक्स माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 है, इसका 1 है, 1 + 1 2, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x1 और इंटू 1 क्या हो जाएगा, x। तो ये भी हो गया। अगर आप यहाँ पे प्लस x दे देते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 1। ठीक है। अब x + 1 बचा है, यहाँ पे x - 1 है, और आपको यहाँ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 1 ही है तो x ही आना चाहिए, तो यहाँ पे x आना चाहिए, पहला जो टर्म है वो x आना चाहिए। तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी x आएगा, क्योंकि x के साथ अगर 1 x मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा ना, तो यहाँ कोई x नहीं होना चाहिए, यानी यह एक कांस्टेंट टर्म ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1x इंटू x हो जाएगा, और -1 + 1 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर +1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x - 1 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, x - 1, साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, रिमाइंडर इसमें 2 बचेगा। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन हमें मिला x³ + x² + x + 1, और रिमाइंडर क्या मिला, = 2। तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने बोला था, अब बोला गया है कि वेरीफाई द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर वेरीफाई करना है। तो f(1) दिया है, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी x⁴ + 1, इसको px मान लेते हैं, यानी अगर f(x) मान लेते हैं इसको, अगर अब इस x की जगह 1 को पुट करेंगे तो हमारा जो टर्म आता है वही रिमाइंडर होता है। ठीक है। अगर वो भी अब निकालने के बाद 2 आता है, यानी यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को पुट कर देंगे, 1 का पावर 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, = 1 + 1 = 2, वेरीफाइड। ठीक है।